आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में क्या है कि दो फंक्शन देगा, एक एफ और एक जी। दोनों के दोनों फंक्शन कहीं डिफाइंड होंगे। ये हमने मान लिया x2r है और ये जी जो है वो भी x2r है। ठीक है, x2r है या y2r हम ले लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y2r। कोई भी सेट y है तो f जो वो x2r है, ये जो है हमारे पास डोमेन होता है और ये हमारा क्या होता है? कोड डोमेन होता है। g का डोमेन क्या हो गया? y हो गया, क्योंकि ये इस y के सेट पर हर जगह डिफाइंड होगा और ये क्या होता है? कोडोमेन होता है। रेंज इसी का सबसेट होता है। रेंज क्या होता है? सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। ठीक है, रेंज जो है वो सबसेट होता है किसका? होता है कोडोमेन का। जैसे कि कोई भी हमने डिफाइंड किया, हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिया 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया 1 4 9 16 25। तो हम जैसे यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1, तो 1 रिलेट हो जाएगा 1 के साथ। 2 रखा तो 2 रिलेट हो जाएगा 4 के साथ। 3 रिलेट हो जाएगा 9 के साथ। 4 रिलेट हो जाएगा 16 के साथ। तो ये वाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। पहला जो अब हम इसके पेयर बनाएंगे, हम इसके क्या बनाएंगे? पेयर। और ये वाला हमारे पास होगा कोडोमेन। देखो मैं अब इसका पेयर बनाते हो तो 1 का किसके साथ रिलेशन है? 1 के साथ। 2 का रिलेशन 4 के साथ। 3 का रिलेशन 9 के साथ और 4 का रिलेशन 16 के साथ है। ठीक है, यही हमारे पास फंक्शन बनेगा एफ। जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका जो कलेक्शन है वो हमारे पास क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो ये पूरा हमेशा क्या रहेगा? आपका डोमेन कहलाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके साथ क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। दूसरा होता है रेंज। रेंज होगा इसका सेकंड कंपोनेंट। तो सेकंड कंपोनेंट है 1 4 9 एंड 16, ये हमारे पास रेंज होगी। ठीक है, बाकी ये जो दूसरा सेट है ये ए और ये बी, तो बी सेट हमेशा आपका क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। अब रेंज के एलिमेंट देखो कोडोमेन में है, तो रेंज इसका क्या है? एक सबसेट है। रेंज क्या है? इसका सबसेट है। ये इसके इक्वल भी हो सकता है। रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल हो सकता है। अगर मैं इसे 25 को नहीं लेता तो रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर आ जाते हैं। तो रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का। ठीक है, रेंज क्या होगा? हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। अब जब हम दो फंक्शन हमारे पास दे रखे हैं, एक f दिया फ्रॉम x टू r, दूसरा फंक्शन g दिया y टू r, दोनों का अब हमें क्या करना? सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और उनको डिवाइड भी करना है। f प्लस जी दोनों को हमें ऐड करना है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो फिर से एक फंक्शन हमारे पास जनरेट होगा f प्लस जी। उस f प्लस जी की कोई ना कोई डोमेन तो होगी। और डोमेन वो होता है जहाँ पर फंक्शन आपका डिफाइंड हो, जहाँ पर फंक्शन क्या हो? आपका डिफाइंड हो। f जो है वो x टू r है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x पर डिफाइंड है। x की कोई भी वैल्यू आप ले लो, ये डिफाइंड रहेगा, वहाँ पर वो वैल्यू कुछ ना कुछ देगा। यानी कि इसका मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा और डिवाइड में आपका डिनोमिनेटर नहीं बनेगा। ऐसी इसमें x की वैल्यू है, इस x में एलिमेंट है जिसकी वजह से f के आपका डिफाइंड है। g कहाँ पर डिफाइंड होगा? g डिफाइंड होगा y पर हमने क्या कर दिया? दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास क्या होने चाहिए? डिफाइंड होने चाहिए। ऐसी वैल्यू आपको लेनी है कि ये वाला भी डिफाइंड रहे और ये वाला भी डिफाइंड रहे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फंक्शन ले लिया कि एक एफ एक्स ले लिया रूट एक्स माइनस 2 और दूसरा फंक्शन जी एक्स ले लिया रूट एक्स प्लस 2। हो सकता है कुछ ऐसी वैल्यू, इसकी जो डोमेन है वो डोमेन रह गया x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी डोमेन तो आ गई हमारे पास 2 से लेकर इनफाइनाइट। सेकंड वाले की डोमेन क्या आएगी? -2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, कुछ वैल्यू के लिए
क्या ना हो, डिफाइंड ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिया -1, यहाँ रखता हूँ, -1 -2 -3 आ गया, √3 -√3, ठीक है। तो वहाँ पर तो ये डिफाइंड होगा नहीं, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कर देता हूँ ऐड किया तो ये आ जाएगा √x - 2 प्लस में √x प्लस में 2 आ जाएगा। अब मुझे तो ऐसी वैल्यू चाहिए ना जहाँ पर ये दोनों क्या हो, आपके डिफाइंड हो, ये पूरा का पूरा डिफाइंड हो। अगर मैं कुछ वैल्यू ऐसी ले लेता हूँ, मैंने ये वाला ले लिया, -1 रखा तो -1 लिया तो ये तो रूट के अंदर -3 आ गया, तो ये पूरा ही फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ऐसी वैल्यू हमें लेनी है जिससे ये दोनों के दोनों डिफाइंड हो। और दोनों डिफाइंड कब होंगे, जब दोनों क्या क्या लिया जाए, इंटरसेक्शन लिया जाए। तो इसका भी डोमेन हम लेंगे और इसका भी क्या लेंगे, डोमेन, और उनका लेंगे इंटरसेक्शन, वहाँ से हम डिफाइंड करेंगे और आर तक। कोडोमेन कुछ भी हो सकता है आपका, कोडोमेन कुछ भी हो सकता है। तो फंक्शन जो है f+g वो हमेशा इन दोनों के इंटरसेक्शन से, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन से करेंगे डिफाइंड आर तक। इसी तरीके से f - भी क्या होगा, x इंटरसेक्शन y टू r, f इंटू जी वो भी डिफाइंड होगा x इंटरसेक्शन y टू r, और f डिवाइडेड बाई जी ये भी डिफाइंड होगा x इंटरसेक्शन y टू r। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ ऐसी वैल्यू भी आ सकती है जहाँ पर g जो है वो 0 के बराबर हो जाए। यहाँ तो वो हो सकता है जैसे -2 मैंने यहाँ पर रखा तो ये 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर क्या हो गया, 0। तो मैं यहाँ पर इसको 0 बनाना नहीं चाहता, तो यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी कि यहाँ पर कुछ हो सकता है ऐसी वैल्यू आ जाए जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, 0 बन जाए। तो उन वैल्यू को मैं यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से उस डोमेन से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस से करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम उन एलिमेंट को हटा देंगे, x सच दैट gx क्या बनता हो, 0 बनता हो। वे x हमें माइनस कर दिए जिसकी वजह से gx क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। तो इनके इंटरसेक्शन में से वे एलिमेंट भी हमने माइनस से कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन है। हम फंक्शन का ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे और उनको आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी काम हमारा बिल्कुल इजी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कि हमें सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, चारों चीज़ हमें निकालनी है। f(x) दिया है x² और gx दिया है 2x + 1। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या लिखोगे, x² और उसमें ऐड कर देंगे 2x + 1 को। बिल्कुल सीधा हमें क्या करना, ऐड करना। सब्ट्रैक्ट की बात कहें तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। x² में से इसको माइनस करना पूरे को, तो माइनस का 2x और माइनस का 1, f इंटू जी एक्स, ठीक है। यही तो लिखते हो, f एक फंक्शन और उसमें x लिख दिया, यही। अब ये पूरा फंक्शन बन जाएगा और उसके साथ क्या लगा दिया, x लगा दिया। इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 2x³ प्लस में x²। और डिवाइड की बात कहता तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, x² अपॉन 2x + 1। पर x जो वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, -1/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसी तरीके से आपको ऐड करना है। थर्ड जो है उसमें ये कह रहा है कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। एक तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, f(x) = x, और एक फंक्शन रेसिप्रोकल ले रहा है। रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड, उल्टा कर दिया इसका। दोनों का सम कह रहा है तो सम कर दो, x + 1/x, ठीक है। x ध्यान रखना 0 के बराबर है, नहीं होना चाहिए, और वो यहाँ पर भी x ≠ = 0, और f - gx तो x - 1/x ≠ 0, ठीक है। इस तरीके से आपने उनको सम कर दिया, उनका डिफरेंस कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा कि प्रोडक्ट करनी है किसकी, एक तो आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन तो ये है, और एक कह रहा है मॉडुलस फंक्शन mod ऑफ x आ गया। दोनों की करनी है प्रोडक्ट, दोनों की क्या करनी है, हमें प्रोडक्ट करनी है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से आपका 5th क्वेश्चन है,
जहाँ पर कह रहा है कि एफ एक्स हमारे पास दिया है रूट एक्स माइनस 2 और जी एक्स दिया है रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये कह रहा है कि एफ प्लस जी बताओ। अब देखो पहले इसका हमें क्या निकालना है, रूट एक्स माइनस 2 इसका डोमेन एफ दिया इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जी को डिफाइंड किया गया है -2 से लेकर इन्फिनिटी से आर, और एफ एक्स दिया है रूट ऑफ एक्स माइनस 2 और जी एक्स दिया है रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये कह रहा है कि एफ प्लस जी बताओ। पहले तो हम उसका डोमेन इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन देखो यहाँ तो है ना, एक तरीके से देखोगे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी है, तो उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये वाली चीज़ ही आपके पास बचेगी, ठीक है। तो ये डिफाइंड हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी, और आर एफ माइनस जी बी वो भी डिफाइंड हो जाएगा 2 से लेकर, इनका हमें इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन में ये वाला सेट आ जाएगा इंटरवल, और बाकी आपको इनको क्या करना है, ऐड करना। तो एक बार इनके बीच में प्लस का निशान लगाओ और एक बार इसके बीच में क्या लगाना, आपको माइनस का निशान लगाना। इसी तरीके से 6th पार्ट है। 6th पार्ट में आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 और जी एक्स दिया है रूट ऑफ एक्स प्लस का 1। इनको आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना, और उनको आपस में क्या करना है, आपको डिवाइड भी करना है। तो ये बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है।